अच्छा रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। बेटा चला गया। अच्छा अच्छा, कैसे मेरा रोजी रोटी चलेगा बाबू। अच्छा सब ठीक 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 हो। बहुत गरीबी के साथ पढ़ाए, समाज से पूछ लीजिए। मेरे ऊपर से मुझे एक पहाड़ टूट गया है बाबू। बड़ा लड़का था? मेरा बड़ा लड़का वही था। कैसा लड़का था? लड़का तो ऐसा था कि मत बोलिए। क्या करता था? पढ़ाई भी करता था, घर का भी भरण पोषण चलाता था, माँ बाप का। अच्छा, घर उसी के कंधे पर था? घर उसी के कंधे पर था और छोटा भाई था, उसको भी वही भरण पोषण करता था। लड़का भी पाटू खा रहे पढ़ रहा था वो बाबू। ITI का रिजल्ट इधर निकला है 10 दिन पहले फैला है। बेटा फोन किया भागलपुर से, पापा रिजल्ट फाइनल हो गया, अगली बार ITI। हम बोले बेटा कहीं जाइएगा तो कमाइएगा। इसी बीच में बेटा का घटना घट गया बाबू। अच्छा सब्र करिए, सब्र करिए, ईश्वर सबसे बड़ा है। करूँ सबर बाबू। ईश्वर सबसे बड़ा है। इससे भी शायद इम्तिहान ले रहा है ईश्वर आपसे, परीक्षा ले रहा है। सब्र करिए, सब्र करिए, सब्र करिए, सब्र करिए। संभालिए इसको, कोई दूसरा आदमी संभालिए, संभालिए इसको, संभालिए, संभालिए इसको, कोई संभालिए, 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 संभालिए। इसका तो, इसके फादर का तो आर्थिक स्थिति इतना गिर गया है कि जब तक बिहार सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता है तो इस संभाल नहीं पाएंगे। काहे कि यही बच्चा पढ़बो करता था, पढ़ाई के साथ साथ ही समझिए किसी दुकान में रह के, मेडिकल वगैरह में रह के भरण पोषण करता था। और बहुत इसका घर द्वार भी देख रहे हैं, 2 साल से इसका खेती बाड़ी भौली बटाया भी किया, वो भी मर गया। बहुत इसका दयनीय स्थिति खराब है। कल भागलपुर शहर के बाईपास, और वो बाईपास जिस स्थल को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील दुर्घटना के दृष्टिकोण से प्रशासन ने कर रखा है, वहीं पर एक घटना लगभग 12 और 12:30 बजे के बीच होती है। एक मोटरसाइकिल चपेट में आ जाती है किसी ट्रैक्टर के। उस ट्रैक्टर पर लगभग 200 बोरा सीमेंट लदा होता है और प्रत्यक्षदर्शी ये कहते हैं कि उस ट्रैक्टर पर माफ़ करेंगे, ओवरलोड सीमेंट लोडेड थी। और वहीं पर 2 नौजवान मोटरसाइकिल से आगे आगे चल रहे होते हैं और पीछे से अनियंत्रित ट्रैक्टर उसके बाइक के पिछले हिस्से में धक्का मारता है, जिससे कि ड्राइवर आगे जाकर गिर जाता है और पिछले हिस्से पर बैठे दूसरे सहचालक वहीं पर गिर जाती है। तब तक वो नौजवान 23 वर्षीय राहुल संभलते, इसी बीच ट्रैक्टर का एक पहिया उसके माथे पर चढ़ जाता है और घटनास्थल पर ही राहुल की मौत हो जाती है। वो राहुल केवल 23 साल का था और परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। भाई वो 2 थे और पिता एक मजदूर थे। गोराडीह सतजौरी, सोनूडीह सतजौरी पंचायत से उसका संबंध था और उसके पिता कैलाश यादव पिछले कई सालों से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया। और जब उसके कंधे पर जिम्मेदारी आई और जब घर की जिम्मेदारी वो उठाने के लिए तैयार हुआ, तो इसी बीच वो अधूरी जिम्मेदारी को छोड़कर स्वर्गलोक पधार गए। यानी कल उसकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। हम आज राहुल के घर के पास उपस्थित हैं, घर पर ही आए हैं। उनके पिता से बात करेंगे, टोले मोहल्ले के लोगों से बात करेंगे कि आखिर राहुल के साथ इस तरह की जो घटना घटी उसके पीछे क्या कारण था, राहुल के ऊपर में कैसी जिम्मेदारी थी, पिता इस वक्त किस संवेदना के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। हालांकि जब मैं इसके दरवाजे पर प्रवेश किया तो पिता कैलाश यादव मेरे कंधे से लिपटकर रोने लगे और आंसू को रोक नहीं पाए। उसके आंसू को देख मैं भी थोड़ा सा रुहासा हो गया, लेकिन दिलासा देकर मैं उससे अब बात करने के लिए तैयार हुआ हूँ। हमारे साथ इस पंचायत समिति भी है, रामानंद यादव जी भी हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। उनके घर के बारे में जायज़ा लगाएंगे कि किस तरह का माहौल था और क्या जिम्मेदारी के साथ राहुल अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था। आप तो इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार यादव। कल घटना कैसे घटी थी? घटना हम लोग को जो मालूम हुआ, राहुल और एक लड़का जो है वो आगे आगे ट्रैक्टर के आगे आगे आ रहे थे
और पीछे से ट्रैक्टर ने उनको धक्का मारा और एक जो आगे था वो बगल गिरा और राहुल जो बगल में गिरे उनके सिर पर चक्का चढ़ गए और उसी जगह उनका मौत हो गई। राहुल कितना भाई बहन थे? 2 भाई बहन 2 बहन है। पिता क्या करते हैं? मजदूर किसान है। मजदूर किसान। जी अच्छा, घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी? जी जी उनके वही एक उनके ऊपर जिम्मेदारी था। राहुल कुमार ही जो अभी उनका भरण पोषण चल रहा था और आज वो छोड़ के चले गए और इनका दयनीय हालत तो बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। राहुल करता क्या था? राहुल पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम वो कुछ कमाने रोजी रोटी के लिए पार्ट टाइम कुछ बाज़ार में कुछ दवाई के दुकान में या डॉक्टर के संपर्क में थे, उन्हीं से कुछ उनका इनकम का स्रोत था। और उसकी भी जिम्मेदारी पूरी होती थी और घर की भी जिम्मेदारी। जी 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 उनके दोनों साथ ही साथ चल रहा था। इस मौत के बाद से, इस दुर्घटना के बाद से आप लोग किस तरह से सोच में हैं? क्या लग रहा है इस वक्त पूरे गांव मोहल्ले में? क्या कहें, इस विषम परिस्थिति में सोचा ही नहीं जा रहा है। कैलाश यादव के ऊपर इतना पहाड़ टूटा है कि इससे कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम आशा करेंगे बिहार सरकार से या और से कहीं कोई मुआवजा इनको मिल जाए जो कि कुछ समय के लिए इनको राहत कुछ मिल सके। अच्छा, मुआवजे की आप लोग थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं? जी सर, ये तो कोशिश करेंगे ही। अच्छा, बाकी इस वक्त समाज के जनप्रतिनिधियों का सहयोग, मुखिया वगैरह हैं या फिर समिति हैं, बाकी लोग जो हैं उन लोगों का सहयोग तो लगातार मिल रहा है आप लोगों को? ले तो हम लोग तो शरीर से खड़ा है, संवेदनशील जो सब एक साधारणा है वही से दे सकेंगे। आर्थिक राशि तो सरकार की जो मुआवजा है वो तो अलग चीज़ है। हम लोग तो सहयोग। कल मेरी जो बात हुई, रामानंद यादव से भी बात हुई, मुखिया से भी बात हुई, तमाम लोगों से बातचीत हुई, तो बोला कि हम लोग पूरी तरह से सहमे हुए हैं और इस घटना से काफ़ी आहत हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि उसे सरकार की तरफ से जो बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि की तरफ से 5 लाख रुपये मिलता है आश्रित परिवारों को, वो मिले। जी जी वो तो ज़रूरी है, वो अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है। देखिए, उनके पिता है कैलाश यादव जी, जो हमेशा रोते रहते हैं। हम थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। बेटा चला गया। अच्छा अच्छा, कैसे मेरा रोजी रोटी चलेगा बाबू? सब ठीक 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 हो। बहुत गरीबी के साथ पढ़ाए, समाज से पूछ लीजिए। मेरे ऊपर से मुझे एक पहाड़ टूट गया बाबू। बड़ा लड़का था? मेरा बड़ा लड़का वही था। कैसा लड़का था? लड़का तो ऐसा था कि मत बोलिए। क्या करता था? पढ़ाई भी करता था, घर का भी भरण पोषण चलाता था, माँ बाप का। अच्छा, घर उसी के कंधे पर था? घर उसी के कंधे पर था और छोटा भाई था, उसको भी वही भरण पोषण करता था। लड़का भी पाटू खा रहे पढ़ रहा था वो बाबू। ITI का रिजल्ट इधर निकला है 10 दिन पहले। बेटा पढ़ किया भागलपुर से, पापा रिजल्ट फाइनल हो गया, अगली बार ITI। हम बोले बेटा कहीं जाइएगा तो कमाइएगा। इसी बीच में बेटा का घटना घट गया बाबू। अच्छा, सब्र करिए, सब्र करिए, ईश्वर सबसे बड़ा है। सबर बाबू, ईश्वर सबसे बड़ा है। इससे भी शायद इम्तिहान ले रहा है ईश्वर आपसे, परीक्षा ले रहा है। सब्र करिए, सब्र करिए, सब्र करिए, सब्र करिए। संभालिए इसको, कोई दूसरा आदमी संभालिए, संभालिए इसको, संभालिए, संभालिए इसको, कोई संभालिए, 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 संभालिए। जिनके पिता हैं कैलाश यादव, जो सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, और मैं भी इनसे बात नहीं करना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त जो पीड़ा और दर्द ये झेल पा रहे हैं उसकी तकलीफ़ें हम लोग भी समझ सकते हैं, एहसास भी कर सकते हैं। शायद बोलने की अवस्था में वो नहीं है। अब पूरा परिवार बल्कि पूरा समाज इस बात से आशा और अभिलाषा लगाए हुआ है कि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के तहत सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले आश्रितों को जो 5 लाख रुपए की राशि मिलती है उसे मिल जाए और थोड़ी सी इसकी जो दर्द है हल्की हो जाए। हालांकि घर की जो एक संतान थी उसका नुकसान ये लोग झेल चुके हैं। कहते हैं कि संतान न केवल संतान होता है बल्कि माँ बाप का एक बहुत बड़ा पूंजी होता है, बुढ़ापे का एक सहारा होता है। लेकिन जिसके घर में
जवान बच्चे जो वो भी 22-23 साल की बच्ची की अगर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाए तो उसके माता पिता को कैसा लगेगा। ये तमाम चीज़ें, संवेदनाएं हम सब समझ सकते हैं। अब सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हमारा भी ये आग्रह है कि बिहार सरकार ने जो एक ट्रिब्यूनल बनाया है उसके तहत जो 5 लाख रुपए मिलती है राशि, उसे तत्काल दे दी जाए और इस घर के परेशानियों को थोड़ी सी हल्की की जाए। हम आगरा जिला परिवहन पदाधिकारी से भी करेंगे जो सड़क सुरक्षा समिति के सचिव होते हैं, और जिलाधिकारी से भी करेंगे जो दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होते हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि तत्काल जितना जल्द हो सके राहुल कुमार के परिवारों को, आश्रितों को सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है उसकी सहायता राशि इसे दे दी जाए ताकि इसके बोझ को कम किया जा सके। फिलहाल इस पीड़ा के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और आपको ये पूरा दृश्य देखने के बाद कैसा लगा, कैसा महसूस किए, उन सब चीज़ों को लेके आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए, वहाँ पर कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। वीडियो साझा करिए ताकि सरकार तक पहुँचे, विभाग तक पहुँचे और त्वरित तरीके से कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।